अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है 3 डिफरेंट अप्रोचेज़ जो हैं लैंग्वेज, जेंडर एंड मीडिया के अंदर अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे जो मीडिया है वो रीइंफोर्स करता है जेंडर इनइक्वालिटीज़ को, या फिर लैंग्वेज का क्या रोल है। तो 3 डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं: डिस्कर्सिव, फेमिनिस्ट एंड लिंग्विस्टिक अप्रोच। तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो यही हम लोगों के सब्जेक्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि ये तीनों जो चीज़ें हैं, लैंग्वेज, जेंडर और मीडिया, आपस में कैसे रिलेट करते हैं। लैंग्वेज में हम लोगों का आ जाता है डिस्कोर्स, डिस्कर्सिव अप्रोच जिसको हम लोग कहेंगे, कि हम लोगों की जो लैंग्वेज है वो कैसे पोर्ट्रे करती है जेंडर को। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। फेमिनिस्ट अप्रोच जो है मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन के बारे में है, एंड लिंग्विस्टिक अप्रोच भी अब इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डिस्कर्सिव अप्रोच की, तो डिस्कर्सिव अप्रोच जो होती है वो फोकस करती है कि हाउ लैंग्वेज या डिस्कोर्स जो होता है वो कंस्ट्रक्ट करता है सोशल रियलिटीज़ को, इंक्लूडिंग जेंडर आइडेंटिटीज़ में, इनके जेंडर आइडेंटिटीज़ इससे कैसे बनती हैं। इसके अलावा ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है कि मीनिंग, लाइक जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड जो मीनिंग है वो कैसे क्रिएट होता है थ्रू कम्युनिकेशन, मीडिया में, कंजर्वेशन में, और जो भी हम लोग टेक्स्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। जिस मतलब कि ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कोर्स एनालिसिस पढ़ा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को यही बताया था कि लैंग्वेज होती है उसका बहुत बेसिक रोल होता है, और एक सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर हम लोग रह रहे हैं, जिस वे में हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारी जेंडर आइडेंटिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में हमारी बहुत हेल्प आउट करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लोग की फीचर्स की बात करें, तो लैंग्वेज शेप करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर। फॉर एग्जांपल हम लोग वही एक बहुत अगर ब्रॉड माइंडेड सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग अगर कोई भी फीमेल है तो वो बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट हम लोग उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग वही एक नैरो माइंडेड जो सोसाइटी है जहाँ पर फीमेल्स जो हैं उनको जस्ट घरों तक महदूद रखा जाता है, तो हम लोग उसको मतलब कि यही समझेंगे कि मतलब कि इस सोसाइटी में जस्ट अगर कोई बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट है तो उसके ऊपर हम लोग टैग्स लगा देते हैं ना। फिर डिस्कोर्स रिफ्लेक्ट करता है पावर रिलेशंस इन द सोसाइटी। पावर रिलेशन यही होता है कि मेल डोमिनेंट एंड फीमेल जो है वो उसकी सबऑर्डिनेट है। फिर रिपीटेड पैटर्न इन लैंग्वेज जो होता है वो ट्रुथ्स अबाउट जेंडर बनाता है। अब इसकी एग्जांपल्स हम लोग पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज के यूज़ के बारे में, तो हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि औरत जो है उसको जो है घर तक महदूद रहना चाहिए, या फिर ये वाली चीज़ें, तो वो जेंडर आइडेंटिटीज ऐसे ना कंस्ट्रक्ट होती रहती हैं। फिर रोल इन मीडिया क्या है? मीडिया जो है वो यूज़ करता है डिस्कोर्स को टू प्रेजेंट सर्टेन इमेजेस ऑफ मैन एंड वुमेन। वुमेन जो होती है उनको डिस्क्राइब किया जाता है ब्यूटी एंड इमोशन से रिलेटेड। मैन जो होते हैं उनको स्ट्रेंथ, लीडरशिप और अथॉरिटी के साथ जो होता है एसोसिएट किया जाता है। मीडिया नैरेटिव जो होते हैं वो जेंडर रोल्स को क्या करते हैं, वो रीइंफोर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ रिपोर्ट जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं फीमेल पॉलिटिशियन को इमोशनल, जबकि मेल पॉलिटिशियन को स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कर्सिव अप्रोच की, इसको अंडरस्टैंड करने में क्या, जेंडर जो होता है वो नेचुरल नहीं होता बल्कि सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर हम रहते हैं वो उसको कंस्ट्रक्ट करता है। मीडिया लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन जेंडर आइडियोलॉजीज़ को शेप करने में। नेक्स्ट हमारी है फेमिनिस्ट अप्रोच। फेमिनिस्ट अप्रोच है वो मतलब कि वो कैसे एग्जामिन करती है कि लैंग्वेज और मीडिया जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं या रीइंफोर्स करते हैं जेंडर इन इक्वालिटी को, पार्टिकुलरली मार्जिनलाइजेशन ऑफ द वुमेन, कि कैसे एक सोसाइटी के अंदर जो फीमेल है उसको मार्जिनलाइज किया जाता है। मार्जिनलाइज मीन कि उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। कैसे हम लोग एक फीमेल के रोल को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, हम लोग बिल्कुल भी उसको समझना नहीं चाहते, कि हम लोग उसको जस्ट पार्ट ऑफ सोसाइटी समझते हैं, बट हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते कि वो अपना सोसाइटी में बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है। की फीचर्स क्या है? फोकस ऑन पैट्रियार्की। पैट्रियार्की एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें मेल डोमिनेंट होता है। ठीक है, मेल डोमिनेंट होता है। फिर इसके अलावा फेमिनिस्ट में हम लोग क्रिटिसिज्म करते हैं अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन को। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम लोग सियासत देखें, पॉलिटिक्स देखें, तो उसमें भी हमें जो होता है मेल कैंडिडेट ज़्यादा दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल कैंडिडेट। सो इस चीज़ की क्रिटिसिज्म की जाती है। फिर एडवोकेसी फॉर जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी के लिए एडवोकेसी मीन के एक कह लें कि अप्रोच यूज़ की जाती है कि बोथ जेंडर्स आर इक्वल, बोथ जेंडर्स कैन प्ले सेम रोल इन द सोसाइटी।
अगर रोल इन मीडिया देखें तो फेमिनिस्ट एनालिस्ट जो हाईलाइट करती हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन इन एडवर्टीजमेंट्स, लैक ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप रोल्स, वही जो मैंने पॉलिटिक्स की बात की, स्टीरियोटाइप क्या है वुमेन के बारे में कि वो वीक है, इमोशनल है और डिपेंडेंट है। अच्छा, कुछ वेव्स थी फेमिनिज्म की, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव। फर्स्ट वेव ने फोकस किया लीगल राइट्स जैसे कि वोटिंग पे, सेकंड वेव जो थी उसने सोशल और कल्चरल इनक्वालिटी पे, थर्ड वेव ने किस पे किया, डाइवर्सिटी और आइडेंटिटी पे। मॉडर्न फेमिनिज्म जो है वो मीडिया कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, जिस एडवर्टीजमेंट में जिस तरह ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोग जस्ट फीमेल को दिखाते हैं, अगर हम लोगों ने कहीं स्ट्रॉन्ग दिखाना है किसी इंसान को या बोल्ड या कॉन्फिडेंट दिखाना है, वहाँ पर हम लोग मेल को शो करवाते हैं। एग्जाम्पल्स एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, डोमेस्टिक रोल्स, घरेलू रोल हमें फीमेल्स के देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें ये एक आइडिया मिलता है कि उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उन लोगों ने घर के काम करने हैं। इंपॉर्टेंस है, चैलेंज करती है स्टीरियोटाइप्स को, प्रमोट करती है इक्वल रिप्रेजेंटेशन को, एनकरेज करती है क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट मीडिया कंटेंट के, मीडिया जो हमें कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा क्रिटिकली सोचें। नेक्स्ट हमारे पास है लिंग्विस्टिक अप्रोच। लिंग्विस्टिक अप्रोच स्टडी करती है कि लैंग्वेज इटसेल्फ जैसे कि वर्ड, ग्रामर, स्पीच पैटर्न रिफ्लेक्ट करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं जेंडर डिफरेंसेस को। की फीचर क्या है, फोकस करती है लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड यूजेज पे, एग्जामिन करती है जेंडर डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन पे, आइडेंटिफाई करती है वोकैबुलरी और ग्रामर में। वो जिस तरह हम लोगों ने रोल फीमेल्स के साथ कुछ वर्ड्स जो हैं जस्ट एसोसिएट किए हुए हैं, वीक एंड डेलिकेट के, ठीक है। मेन एरियाज ऑफ स्टडी है लेक्सिकल चॉइसेस, वर्ड्स यूज डिफरेंटली फॉर मैन एंड वुमेन, फॉर एग्जांपल बोसी फॉर वुमेन और असर्टिव फॉर मैन। स्पीच पैटर्न्स, वुमेन में यूज मोर पोलाइट फॉर्म्स, वुमेन को पोलाइट फॉर्म यूज करनी चाहिए, मेन जो होते हैं वो डायरेक्ट और डोमिनेंट स्पीच यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें जेंडर लैंग्वेज की, जैसे कि चेयरमैन जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं फॉर यूज़ ऑफ जस्ट फॉर द चेयरपर्सन, यूज़ ऑफ ही एज ए डिफॉल्ट प्रोनाउन। रोल इन मीडिया, हेडलाइंस जो होती हैं वो डिस्क्राइब करती हैं वुमेन को, टर्म ऑफ अपीयरेंसेस को, मेन को अचीवमेंट्स को, वुमेन वॉइसेस जो होती हैं उनको हम अनरिप्रेजेंटेड होता है। एग्जाम्पल क्या है, मीडिया हाईलाइट करेगी फीमेल डॉक्टर विद टू चिल्ड्रन अचीव सक्सेस वाइल अ मेल्स डॉक्टर फैमिली रोल इज नॉट मेंशन्ड। मतलब कि हम लोग मीडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है कि फीमेल डॉक्टर थी, उसके 2 चिल्ड्रन थे और उसको क्या हुई, सक्सेस मिली। तो जबकि मेल फीमेल, अगर हम लोग वही किसी मेल की हम लोगों को सक्सेस बतानी पड़ेगी तो हम लोग उसमें उसकी फैमिली को मेंशन नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो लिंग्विस्टिक अप्रोच जो है हमें हेल्प करती है कि आइडेंटिफाई करनी है हिडन बायसेस इन लैंग्वेज, अंडरस्टैंड करना है हम लोगों ने कम्युनिकेशन के डिफरेंसेस को, और प्रमोट करना है जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को। अगर हम लोग कंबाइन इनको अंडरस्टैंड करें तीनों अप्रोच को, डिस्कर्सिव अप्रोच करती है कि आइडियाज़ कैसे बनते हैं, फेमिनिज्म जो है वो इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज करती है, लिंग्विस्टिक अप्रोच जो होती है वो लैंग्वेज पैटर्न्स को एनालाइज करती है। इन तीनों के दरमियान जो है एक हम लोग रिलेशनशिप अगर देखें, फर्स्ट है डिस्कर्सिव, उसमें लैंग्वेज जो है वो सोशल प्रैक्टिस है और पर्पस क्या है कि जेंडर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फेमिनिस्ट में जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी एंड पावर की बात करते हैं, जबकि इसमें चैलेंजेस करता है डिस्क्रिमिनेशन को। लिंग्विस्टिक जो है वो स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ लैंग्वेज की बात करती है और आइडेंटिटीज बायस इन लैंग्वेज की बात इसके अंदर हमें देखने को मिलती है।